Well, hello everyone, welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. तो बच्चों, जैसे कि हमें पता ही है कि हम शेयर्स के चैप्टर को कवर कर रहे थे और उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था। एंट्री मेकिंग कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन कवर कर लिया और पार पे इशू होने वाली सिक्योरिटीज़ को अगर पार पे ही सब्सक्रिप्शन कर लिया जाए वो वाला सिनेरियो भी ख़त्म कर लिया, और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए उसका तो वो वाला क्राइटेरिया भी हमने ख़त्म कर लिया। आज जो हमें क्राइटेरिया देखना है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है शेयर्स के और हमारे मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आज हमें देखना है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? देखिए, हमने अंडर के बारे में क्या देखा कि जब 10,000 हमने शेयर्स इशू करे और 9,000 अगर एप्लीकेशंस आई तो ये हो गया कम। ओवर का मतलब इससे ज़्यादा, इट मीन्स हमारे पास कितनी आ गई 12,000। 9,000 नहीं आई, कितनी आ गई 12,000। इसका मतलब जितनी मांगी उससे तो बहुत ज़्यादा आ गई और इसी सिनेरियो को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी क्या करेगी? अब तो ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन मांग ली, तो अब कौन कौन से ऑप्शंस कंपनी के आगे खुल जाएंगे और कौन कौन सी एंट्रीज कंपनी को और पास करनी पड़ेंगी, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों, हमें कौन से सिनेरियो के बारे में पढ़ना था? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर का मतलब तो हमें पता चल गया कि हमने इशू कितने करे 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई 12,000। बहुत नाइंसाफ़ी है। अब क्या करेगी कंपनी? 2,000 वालों को मना कर देगी ना। एक रास्ता तो हम ये खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं कंपनी को कि आपको 10,000 चाहिए थे, एक काम करो 10,000 जो आपको पसंद है उनको रख लो और 2,000 जो आपको लगता है एक अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं है उनको रिजेक्ट कर दो, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन जो कंपनी के आगे आ गया वो कौन सा है? रिजेक्शन का। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मिल गया रिजेक्शन। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सोचो, नहीं सोच सकते? चलो मैं बताती हूँ। देखो, जब पैसे आते हैं तो किसी को भी बुरे लगते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे आएंगे तो बुरे तो नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अगर पैसे आए 12,000 के ऊपर पैसे आएंगे तो कंपनी क्या उन्हें वापस देते वक्त दिल तो दुखेगा ना। पैसे जाते हैं तो बुरा लगता है ना। तो कंपनी उन्हें क्या कह सकती है? कंपनी कह सकती है कि ठीक है, भले ही आपने 12,000 के हिसाब से पैसे दे दिए हैं, अब नेक्स्ट टाइम पैसे थोड़े कम कर देना। कम एज इन कि अगर मेरी 5 रुपये की कॉल है तो आप जितने पैसे दे चुके हो उतना काट कर बाकी रिमेनिंग दे देना। नॉर्मली ये हिसाब किताब तो हमारा चलता ही रहता है ना। हम कभी कभी दुकानों पे जाते हैं तो जब पैसा बच जाता है तो हम नेक्स्ट टाइम कम ही देते हैं ना। तो ये कोई नया सिनेरियो नहीं है जो हमने कंपनी अकाउंटिंग में देखा है। हम ऑलरेडी अकाउंटिंग को जी रहे हैं, बस अब उसको एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना तो एक नया टॉपिक सा लगता है। इसलिए प्रो राटा कोई भी हटके टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम जीते हैं अब हम रियल सिनेरियो में देखने जा रहे हैं। तो जब कंपनी ने प्रपोजल रख दिया कि ठीक है, आपके जितने भी पैसे आए मैं सारे रख लेती हूँ, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे पैसे मांगूंगी तो उतना पैसा कट करके बाकी पैसा दे देना, तो इस टाइप के अलॉटमेंट को कहते हैं प्रो राटा। ठीक है, इसका मतलब हमने उन 12,000 एप्लीकेशंस को क्या कर दिया? 10,000 एप्लीकेशन में सिमटा दिया और जो एक्स्ट्रा पैसा बचा उसने कंपनी ने अपने पास ही रख कर वापस नहीं करा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, बस अपने आगे वाली पैसे में जोड़ दिया। आगे भी तो पैसे मांगने थे ना हमें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो जिस चीज़ का भी पैसा हमें मिल चुका था हम आगे उसको नहीं मांगेंगे, और ऐसे ही सिनेरियो को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो नेक्स्ट सिनेरियो जो कंपनी के पास आया वो क्या आया? प्रो राटा। तो यही दोनों ऑप्शंस तो हो सकते हैं ना कंपनी के पास। या तो वो एक काम करेगी, नहीं पसंद आए तो 2,000 को वापस कर देगी, और अगर पैसे आने बुरे नहीं लग रहे तो वो क्या कहेगी कि ठीक है, आपके पैसे जितने मुझे मिल गए नेक्स्ट टाइम इतने पैसे कट करके दे देना। इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से तो कुछ ना कुछ चूज़ करेगी ना कंपनी। या तो रिजेक्ट कर देगी, या तो प्रोराटा अलॉट करेगी, और या तो कॉम्बिनेशन कर देगी, कुछ को रिजेक्ट कर दिया और कुछ को बोला कि एडजस्टमेंट कर लो ना। तो उसी एडजस्टमेंट को हमने क्या बोल दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। तो यही 3 सिनेरियो होते हैं एक कंपनी के पास जब उसके पास ओवर सब्सक्रिप्शन जैसी सिचुएशन अराइज हो जाए। तो अब हमें इसी की एंट्रीज देखनी है। तो हमारे पास 3 सिचुएशन आई, तो हम 3 क्वेश्चन के साथ इनकी एंट्रीज देखेंगे, क्योंकि हमें कैसे चलना है? स्टेप बाय स्टेप। आपके कॉन्सेप्ट मेकिंग को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। हमें हमारी वीडियो को या हमारे सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर नहीं करना, हमें हमारे कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी बनाना है ना। तो अब एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
चलिए फिर बच्चों देखते हैं कि एंट्रीज कैसे बनती है हमारे एक एक ऑप्शन के अंदर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, रिजेक्शन। अब बच्चों देखो, रिजेक्शन जब भी होगा तो हमारे पास पहले तो एप्लीकेशन के लिए पैसा आ जाएगा ना। हमारे पास सबसे पहली एंट्री जो होती थी वो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट होती थी ना, तो पैसा तो पहले हमारे पास आ जाता था। बाद में तो हम रिजेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं इतने सारे पैसे नहीं ले सकते, कम ही लेंगे हम। तो रिजेक्शन वाला ना सेकेंड वाली एंट्री में देखा जाता है। सबसे पहले जितना भी पैसा आया है सारा का सारा बैंक अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा। यू वांट टू नो हाउ? चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, एंट्री तो हमारी यहाँ पे तैयार हो गई, बट हमें जो अमाउंट फिल करना है वही हमारे लिए डिफ़िकल्टी है। तो अगर हम इसको एक नाम दे देते हैं कि चलो 2 रुपये से लेनी थी एप्लीकेशन को 10,000 रुपये पे, तो हमारे पास आने कितनी चाहिए थी 20,000, आ कितने गई 24,000। तो जितनी भी आई होगी पहले तो हमें रिसीव करनी पड़ेगी। तो हमारे बैंक में सबसे पहले जो डेबिट होगा वो कितने का होगा 24,000 का। बाद में इसको क्रेडिट करके हमें 20 पे लाना ज़रूर है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा तो इशू कर ही नहीं सकते ना। हमारी लिमिट तो 10,000 की है। अब तुम चाहे 50 मांग लो, लेकिन हमारे बैंक में अगर तुम 24,000 डाल रहे हो तो हमें उसको कट करके 4,000 माइनस करने पड़ेंगे और 20 पे लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने बैंक को 24,000 से डेबिट कर लेते हैं। ओके, ये जो बैंक में 24,000 आया है इसका तो हमें हिसाब पता चल गया है कि नेक्स्ट वाली एंट्री में 4,000 क्रेडिट करके हम अपने बैंक में फाइनल हिसाब कितना रखना चाहते हैं 20,000। और ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ना, इसकी तो टेंशन करनी नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि फाइनल जब हम करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन जितने भी डेबिट होते हैं उसी को शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट करके हम नलीफाई करते हैं कि नहीं करते। तो ये 24,000 अपने आप ही नलीफाई हो जाएंगे। इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें जो सोचना था वो था बैंक अकाउंट, और उसके बारे में हमें पता ही है क्या करना है। चलिए करते हैं। तो नेक्स्ट वाली एंट्री का हमें इतना तो पता है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। और हमें ये भी पता है कि हम 10,000 से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ शेयर कैपिटल में 20,000 से ज़्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जब शेयर कैपिटल में ही 20,000 आ सकता है तो इसको भी लिख देते हैं। जो जो चीज़ें कंफर्म है उसको तो लिख ही दो। अब क्या बचा 4,000, और यही तो वापस करने थे ना, तो इसको वापस कर दो। कैसे करोगे? लिया था तो डेबिट कर दिया, तो जब देना होगा तो क्रेडिट। यू आर राइट। तो ये कर दिया हमने हमारे बैंक अकाउंट को क्रेडिट बाय 4,000, और ऊपर क्या हो रखा है बैंक अकाउंट डेबिट हो रखा है बाय 24,000। तो अगर हम बैलेंस देखना चाहें तो कितना मिलेगा हमें बैलेंस? बैंक अकाउंट डेबिटेड मिलेगा बाय 20,000, और यही हमारी शायद प्रिस्क्राइब लिमिट भी थी। हाँ बिल्कुल, और हमने इसका मतलब जो भी करा है वो लिमिट में करा है। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा आया था उसको हम रिजेक्ट करवा चुके हैं। कैसे? पैसे दे दिए, हमें पैसे नहीं रखे कंपनी ने किसी के। तो यही एक एंट्री थी जो थोड़ी सी मॉडिफाई होकर करनी पड़ी। कब? जब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आया और हमने क्या करना था, रिजेक्ट करना था। तो हमने हमारी फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो एंट्री थोड़ी सी भी मॉडिफाई होनी थी वो देख ली है, बट इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन करके। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन को देखिए। जो क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो हमें क्या मिल गया है कि 20,000 इक्विटी शेयर्स चाहिए और 10 रुपये के एक हैं, तो मिला के कितने हो गए? हमें चाहिए 2 लाख रुपए। एंड द नेक्स्ट इज द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ओके, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, मतलब 5,000 ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हमारे पास। हमने कितनी करी थी 20, और 5,000 ज़्यादा आ गई, इसका मतलब 25,000। चलिए यहाँ तक का तो क्वेश्चन हमें समझ आ गया। आगे का क्वेश्चन कहता है द कंपनी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर एंड रिफंडेड द एक्सेस मनी। इसका मतलब 25,000 में से सिर्फ 20,000 जो कि वो एक्सेप्ट कर सकता था उसने एक्सेप्ट करी और 5,000 के पैसे वापस कर दिए। अब हमें क्या करना है? हमें करनी है नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो एक ही एंट्री, क्योंकि सारा अमाउंट कब मांगा उसने? एप्लीकेशन पे ही मांगा है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ही करके खत्म करना है इसे। सो जो हमारी एंट्री बनेगी वो सबसे पहले तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, दैट इज बैंक अकाउंट। ओके, अब देखिए हमारे पास बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारी पहली एंट्री हमें पता ही है, लेकिन इसमें हमारे पास पैसे कितने आए होंगे 25,000 इंटू 10, क्योंकि एप्लीकेशन तो आई कितनी 25,000 की। तो हमारे पास एंट्री में अमाउंट कितना आ गया 2,50,000, और ये हो गई हमारी पहली एंट्री कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? रिजेक्शन वाली असली एंट्री जो पास करनी है। मेन एंट्री तो सेकेंड एंट्री है ना। यहाँ पे क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, जितना भी पैसा वापस करना है। ओके, तो एंट्री तो हमने लिख लिया। अब अमाउंट जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए शेयर एप्लीकेशन तो हमें पता है कि सेम अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 2,50,000। अब मुझे शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से क्रेडिट करना होगा? वो तो प्रिस्क्राइब अमाउंट से करूँगी ना, और प्रिस्क्राइब अमाउंट कितना था 20,000 इंटू में 10, दैट इज 2 लाख। इससे ज़्यादा मैं शेयर कैपिटल में लगा ही नहीं सकती। तो मेरे पास यहाँ शेयर कैपिटल में कितना आएगा 2 लाख।
हो गया। अब क्या करें, अभी भी बैलेंस थोड़ी हुआ है, अभी भी हमारे पास 50,000 एक्स्ट्रा है किस साइड, क्रेडिट साइड। और क्या हमें पैसे वापस भी करने थे, कितने लोगों के, 5,000 लोगों के जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई थी उनको वापस करना था। तो 5,000 इंटू 10 कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है कि नहीं। और हमारी एंट्री को बैलेंस करने के लिए भी 50,000 ही चाहिए। तो हमें हमारा अमाउंट मिल चुका है कि 50,000 तो वापस हो रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं देखना कि यहाँ पे 5,000 इंटू 10 करना है, तो हम सिंपल दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि यहाँ पे 2,50,000, यहाँ पे 2,00,000 ऑलरेडी आ गया, तो 50,000 का बैलेंस जो है वो यहीं आएगा। बट बच्चों ये ना प्रोसेस जो है बहुत लंबे टाइम तक हमारा साथ नहीं दे पाता, क्योंकि ये अप्रोच जो है ना उसको रट्टाफिकेशन वाली अप्रोच कहते हैं, विच आई डोंट वांट कि आप लोग ऐसी कोई भी अप्रोच को फॉलो करो। तो हमें जो अप्रोच फॉलो करनी है वो कौन सी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अप्रोच होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट अप्रोच कहती है कि एक एक अमाउंट आप अपने कॉन्सेप्ट से यहाँ से निकालोगे और उसके बाद यहाँ फिल करोगे, तब जाके आपके शेयर्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो आपको लगेगा ओ ये तो मुश्किल है। विद दिस आई विल बी कॉलिंग इट अ डे, बिकॉज हमें हमारी नेक्स्ट वीडियो में बाकी दोनों ऑप्शंस को भी अच्छे से कवर करना है। वो जो दोनों ऑप्शंस है ना वो थोड़े से डिटेल में हमें पढ़ने हैं। मैं नहीं चाहती कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ लेने से। तो आज जो हमने कॉन्सेप्ट करा है इसके सारे क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं। और जो भी आपको डाउट आए, यू नो व्हाट टू डू। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जीमेल कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मीडियम तो इतने सारे हैं, बट आपके क्वेश्चंस हमें चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, उनके क्वेरीज को सॉल्व भी करा जा रहा है। सिमरा क्लासेस आपके क्वेश्चंस को 24 आवर्स में सॉल्व करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ये हमारा प्रॉमिस है, एंड वी मेक श्योर कि हम अपना प्रॉमिस निभाएं, जैसे कि हम ऑलरेडी निभा रहे हैं। और अब किसकी बारी प्रॉमिस निभाने की, आपकी। एंड यू नो व्हाट योर प्रॉमिस इज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।